सभी बड़े भावपूर्वक ठाकुर जी में मन को लगाते हुए प्रभु की अंतिम दिवस की जो शेष कथा है बड़े भावपूर्वक श्रवण करते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, कल हम सभी ने कथा के माध्यम से ठाकुर जी के भगवान के विवाह को मनाया। कल भगवान का राजा भीष्मक की पुत्री मैया रुक्मणी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान का जन्म हुआ कारागृह में। जैसे ही जन्म हुआ भगवान को बिठा दिया गोकुल में। गोकुल में कंस के पाप बढ़ने लगे तो नंद बाबा ने गोकुल को त्याग दिया, वृंदावन में आ गए। फिर भी कंस के अत्यधिक पाप बढ़ने लगे तो भगवान सीधा वृंदावन को छोड़कर फिर से मथुरापुरी आ जाते हैं और पापी कंस का वध कर देते हैं। उसी समय कंस का ससुर जरासंध बार बार मथुरापुरी पर आक्रमण करता है तो भगवान मथुरापुरी का भी त्याग कर द्वारका में आ जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, इस जीवन में कठिनाइयां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान इस धरती पर आए तो भगवान ने दुखों को नहीं सहा होगा, कि वो तो भगवान है। इस सृष्टि पर चाहे कोई भगवान हो, चाहे संत हो, चाहे मनुष्य हो, हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं। बस कठिनाइयां हर व्यक्ति के मार्ग पर आती हैं, परंतु जो भगवान का भजन करता है उस व्यक्ति को उन कठिनाइयों का पता नहीं चलता। भगवान उन कठिनाइयों को बड़ी आसानी से हर लेते हैं। 21 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी द्वारका के धीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए। भगवान का प्रथम विवाह राजा भीष्मक की पुत्री मैया रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हुई। भगवान की 8 मुख्य पटरानियां कौन कौन हुई? पहली बात, भगवान ने कभी अपनी इच्छा से किसी भी पटरानी से या किसी भी गोपी से कभी विवाह किया ही नहीं है। सबसे प्रथम विवाह भगवान का मैया रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। तो मैया रुक्मणी को भी भगवान ने देखा नहीं था। मैया रुक्मणी स्वयं प्राणों का परित्याग करने लगी कि प्रभु, यदि आपने हमारे साथ विवाह नहीं किया तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। तो भगवान रथ हाँक कर मैया रुक्मणी का हरण कर विवाह किया। हरण कर आए और फिर से भगवान ने द्वारका में आकर विधिवत मैया रुक्मणी के साथ विवाह संपन्न किया। अब भगवान की 8 मुख्य पटरानियां कौन कौन सी हुई? भगवान की प्रथम पत्नी मैया रुक्मणी हुई। दूसरी ठाकुर जी की पत्नी मैया जाम्बती हुई। तीसरा विवाह भगवान का मैया सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का मैया कालिंदी के साथ हुआ, जिन्हें यमुना महारानी के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा विवाह भगवान का मित्र विंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का मैया सत्यामी के साथ हुआ। सातवां विवाह भगवान का मैया भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह भगवान का मैया लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। परिस्थितियां ऐसी बनी कि किसी देवी के पिता ने शर्त रखी, स्वयंवर रचा। मैया लक्ष्मणा के पिता ने स्वयंवर रचा और उसमें कहा, एक छोटी सी मछली को रखा और कहा कि एक बाण में जिस मछली की आंख का भेदन कर देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री लक्ष्मणा का पानी ग्रहण संस्कार को कर दूंगा। जब किसी ने उस मछली की आंख का भेदन नहीं कर पाया तो ठाकुर जी स्वयं मैया लक्ष्मणा के पिता की लाज बचाने के लिए स्वयं स्वयंवर में गए और एक बाण से मछली की आंख का भेदन कर दिया और 8वां विवाह भगवान का मैया लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हुई।
इसके बाद किसी ने प्रश्न किया कि अभी तो भगवान की केवल 8 पटरानियों के नाम आए हैं, इसके बाद भगवान के, हमने तो सुना है भगवान के और भी विवाह हुए हैं, तो भगवान के कुल कितने विवाह हुए? तो एक बार की बात है कि भगवान स्वर्ग में एक कमल का पुष्प लेने के लिए गए। स्वर्ग में कमल का पुष्प लेने के लिए गए तो भगवान ने उसी समय देखा कि एक भौमासुर नाम का विशाल दैत्य स्वर्ग में रहने लगा और सारे देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। बड़ा उत्पाती हुआ। अब वह दानव, वह दैत्य इतना उत्पाती हुआ कि धरती लोक की जितनी भी सुंदर कन्याएं होती, जितने भी राजा महाराजा की कन्या होती, उन्हें अपने महल में जाकर बंदी बनाकर उन्हें जेल में डालकर बंद कर लेता। कई वर्षों से वह ऐसा ही करता, धरती लोक पर आता, जो कन्या उसे अच्छी लगे उसे बंदी बनाकर स्वर्ग लोक में अपनी जेल में जाकर डाल देता। बड़ा भयंकर दैत्य हुआ। इसने प्रतिज्ञा ली कि यदि मेरे कारागृह में 20,000 कन्याएं एकत्रित हो जाएंगी तो मैं सभी के साथ एक साथ विवाह को करूंगा। और अभी इस दैत्य के महाराज महल में केवल 16,100 कन्याएं हुई हैं। भौमासुर के किले में कुल अभी 16,100 कन्याएं हैं। उसने वचन लिया कि 20,000 कन्याएं पूर्ण हो जाएंगी तो सभी के साथ एक साथ विवाह को करेगा। भगवान ने देखा कि तो बड़ा पापी है, हर देश विदेश में जाता, धरती लोक पर जाता, हर कन्या को उठाकर ले आता। तो भगवान ने उन कन्याओं की लाज को रखने के लिए स्वर्ग में गए और उस भौमासुर नाम के दैत्य से भगवान ने विशाल युद्ध किया। युद्ध कर कर भगवान ने उसका वध कर दिया। और जैसे ही भगवान ने वध किया और उस किले के दरवाजे को खोला तो उसमें से 16,100 कन्याएं निकली। भगवान ने 16,100 कन्याओं से कहा कि देवी, अब आप इस दैत्य से आजाद हैं, मैंने इसका वध कर दिया। अब बड़े भावपूर्वक आप अपने धरती लोक पर जाइए। सारी कन्याएं रोने लगी, प्रभु हम तो कई वर्षों से इस दानव के चुंगल में विराजमान हैं, यदि हम धरती लोक पर चले भी गए तो हमारे कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो हमें अपनाएंगे, क्योंकि हम तो कई वर्षों से ऐसे दानव के चुंगल में रह रहे हैं, बंदी बनाकर ये रखे हुए हैं। अब तक तो हमारे माता पिता हमारा नाम ही भूल गए होंगे। सारी कन्याएं रोने लगी कि प्रभु अब तो हम धरती लोक पर जाएंगे तो कोई भी हमसे विवाह तक नहीं करेगा कि अरे ये तो एक दानव के साथ रहकर आई है। भले ही प्रभु हम अग्नि की तरह पवित्र हैं, परंतु ये संसार बड़ा बेकार है। जब मैया जानकी पर उंगली उठा सकता है, भगवान पर उंगली उठा सकता है, फिर तो हम संसार की तुच्छ नारियां हैं। हमें ये कभी भी अच्छे भाव से, अच्छे मन से देखेंगे ही नहीं। या तो हमें आप अपनाइए या तो फिर हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सारी गोपियां 16,100 कन्याएं एक साथ मरने लगी, मरने को तैयार हो गई। तो जिसका कोई नहीं होता उसका परम पिता परमात्मा होता है। मैं हर 6 दिन से यही कहती आ रही हूँ कि दुनिया में कोई किसी का हो या ना हो, जब भी अकेलापन महसूस हो, जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई किसी का नहीं है, तो एक बार ऊपर जाकर, ऊपर सिर उठाकर देख लेना, भगवान को देख लेना कि दुनिया में जो आया था वो जाएगा। हर रिश्ता एक ना एक दिन अपना असली रूप दिखाएगा।
परंतु केवल जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सत्य है, जो अटल है, वो है केवल परमपिता परमेश्वर, जो कभी किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता। संसार के जीव यदि दुख आए तो बदल सकते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा की शुरुआत ही दुखों से होती है। व्यक्ति सुख में तो भगवान को भूल जाता है, दुख में ही भगवान को याद करता है। और जो सच्चे भाव से भगवान को दुख में भी याद कर ले, सुख में तो छोड़ो, तो भी भगवान तो इतने करुणा निधि हैं, इतने कृपा निधान हैं कि फिर भी व्यक्ति पर कृपा कर देते हैं। इसलिए संसार से जब भी निराश हो तो अपने मन को हल्का मत करो, भगवान की शरण में चले जाओ। आज सारी गोपियां 16,100 कन्याएं रोने लगी कि हमें अपनाएगा कौन। पंडाल से बाहर कर लो, पूरे पंडाल से गाड़ी बाहर कर लो। नहीं होता, उसका परमपिता परमेश्वर होता है। भगवान ने 16,100 कन्याओं से कहा कि हे गोपियों, यदि तुम्हें संसार के पति नहीं अपनाएंगे, संसार के माता पिता नहीं अपनाएंगे, तो मैं तुम्हारा पति बनूंगा। आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए, मुझे मेरे साथ पानी ग्रहण संस्कार को पूर्ण कर धरती लोक पर चलिए और द्वारकापुरी में बड़े अच्छे से सम्मान के साथ मेरी धर्म पत्नी बनकर अपने जीवन को पूर्ण करना।